हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल और सोशलॉजी दो पेपर आपके लिए एक साथ लेकर आए हैं। आपको टॉपिक बता देते हैं और ये पेपर जो हैं बीए के हैं। आप देख लीजिए, प्रीवियस के पेपर हैं 18-19 का और आपके पेपर का जो नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अब इस पेपर में क्वेश्चंस आपके किस तरह से आए थे 18-19 में, वो आपको चेक करने हैं। पहला इसमें प्रश्न बना था, राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए। ये इसमें काफ़ी पेपर में लेकर आई हूँ, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो आप देखते रहिए। व्यवहारिक राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की उपयोगिता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, राजनीति विज्ञान का एक क्वेश्चन ये बन चुका है और एक क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, तो इसका मतलब राजनीति विज्ञान को आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध बताना है। फिर दोबारा आपका तीसरा क्वेश्चन बन चुका है, राज्य से क्या तात्पर्य है, राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बन गया राज्य से संबंधित, तो एक साथ। तो राज्य को अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन से हैं, ये आपको बताना है। थॉमस होब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। तो राज्य और राजनीति विज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे फिर क्वेश्चंस आपका लेंथी में भी राजनीति विज्ञान से ही बन रहा है। राजनीति विज्ञान से संबंधित परंपरावादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक वर्णन करना था। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करना था। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र किस प्रकार उपयोगी है, यह बताना था, वर्णन करना था। तो राजनीति विज्ञान का फिर से क्वेश्चन बना, यहाँ पर आधुनिक राजनीति विज्ञान बना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र के भेद का वर्णन आपको करना है। यहाँ शास्त्र से संबंध पूछा गया राजनीति विज्ञान का, और यहाँ पर समाजशास्त्र से भेद यानी कि आपका जो है इसमें अंतर बताना है दोनों का। राज्य एक स्वाभाविक, नैतिक व अनिवार्य संगठन है, इस कथन की पुष्टि करनी थी। फिर आगे क्वेश्चन है आपका, किन पहलुओं में राज्य ऐच्छिक समुदाय से पृथक है, व्याख्या करनी है। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय और व्यवहारिक है, व्याख्या कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस बने थे। चलिए अब आगे चलते हैं पेपर पर। आपके 19-20 में पेपर फर्स्ट है और इसमें पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, और जो आपका ये 18-19 का पेपर था इसका भी यही नाम था। ये 18-19 का था। अब आपका पेपर है ये 19 और 20 का। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आपके निकले हैं। पहला क्वेश्चन बना था, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व। ये प्रश्न आपका 18 में भी आया, 19-20 में भी है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण 19-20 में भी बना है। राजनीति विज्ञान के लिए समाजशास्त्र की उपयोगिता, आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट टाइम के ये आपके बने हैं, तो अच्छे से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उनकी तैयारी कीजिए। राज्य का अर्थ परिभाषा बतानी है, राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। अब देखिए, यही प्रश्न आपके एज इट 18-19 में भी बने हैं, फिर जाकर 19-20 में भी बने हैं। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय और व्यवहारिक है, ये व्याख्या करनी थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचना का वर्णन करना था। आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप एवं विषय विस्तार की विवेचना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उससे संबंधित कुछ एक परिभाषाएं आपको देनी थी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बताना था। पिछली बार आपने अर्थशास्त्र और साथ में समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा था। परंपरागत आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर बताना था। भारतीय राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र का भेद। अब देखिए, जो आपका 18-19 में आया उसमें समाजशास्त्र से भेद पूछा गया था और इसकी अर्थशास्त्र के साथ समानता पूछी गई थी या महत्व पूछा गया था। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र के भेद दिखा दिए, पहले समाजशास्त्र के दिखाए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहलों में राज्य ऐच्छिक समुदाय से पृथक है, व्याख्या करनी है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझाना है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाना है। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना था।
अब आते हैं आपके पेपर पॉलिटिकल साइंस के ही 18-19 का पेपर का नाम है मॉडर्न गवर्नमेंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट्स में किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करना था। ब्रिटिश लॉर्ड सभा की संवैधानिक स्थिति क्या रही। अमेरिका की संघीय व्यवस्था का वर्णन सेशन पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। स्विट्जरलैंड में नगर सभा क्या है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की एक सदनात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश कॉमन सभा की रचना कार्य का वर्णन करना है। इसके बाद राजा व राजमुकुट में अंतर स्पष्ट करना था तथा राजमुकुट की शक्तियों का वर्णन करना था। अमेरिकी सीनेट विश्व की सांसदों में सबसे अधिक शक्तिशाली ऊपरी सदन है, विवेचना करनी थी। इसके बाद क्वेश्चंस बना अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियों का वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के गठन एवं शक्तियों का वर्णन करना था। इसके बाद क्वेश्चन आपका बना है स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की रचना, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करना था। चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्य व उसकी संवैधानिक स्थिति का विवेचन करना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन बना है चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के गठन व इसके कार्यों का वर्णन करना था। फिर आपका क्वेश्चन बने हैं 19-20 में इसी पेपर से मॉडर्न गवर्नमेंट के। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। राजा और राजमुकुट में अंतर, प्रश्न वही। ब्रिटिश संविधान के अभिसय परंपराओं का महत्व, प्रश्न वही। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह की प्रक्रिया की व्याख्या करिए। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद की रचना किस प्रकार की होती है। अब आप देख रहे हैं कि प्रीवियस के क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं। लॉबिंग पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखनी थी। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। चीन के संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करना था। चीन के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लुंग में आपके क्वेश्चन बने हैं ब्रिटिश संसद को संसद की जननी क्यों कहा जाता है। कॉमन सभा की शक्तियों का वर्णन करना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों का वर्णन करना था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार कार्यान्वित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बना है बहुल कार्यपालिका का क्या अर्थ है। यह स्थायित्व उत्तरदायित्व का समन्वय किस प्रकार करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बने। फिर आगे भी हैं दो 3 क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कार्य शक्तियों का वर्णन करना है। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। अमेरिका में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के संगठन, कार्यों तथा अधिकारों का वर्णन करना था। चीन के 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख आपको यहाँ पर करना था। अब आपका पेपर आ चुका है सोशियोलॉजी का 18-19 का। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। तब तक आपको क्या करना है, चैनल के साथ अगर अभी नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर के साथ तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और आज ही हमसे जुड़े हैं तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए वीडियो पर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो BA के स्टूडेंट हैं और ये टॉपिक अगर उनके हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी ये, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे भी नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। तो आपका एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। आप अपने टॉपिक भेजते हैं लेकिन आप यूनिट भेजते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इतना सारा सिलेबस आपका हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतनी हेल्प आपकी कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप हमें बताइए, हम आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन करा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको टॉपिक का नाम भी सेंड करना होगा। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ आप यहाँ नहीं आप इतना टाइप कर सकते, तो वहाँ आप टाइप करके बता सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ और अपना ख्याल के साथ साथ शेयर कीजिए सबके लिए, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके हिंदी परिवार का हिस्सा बन जाइए।